अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुक्मा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ तंदूरी नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वही तंदूरी नान है जो हम बाज़ार से मंगवा कर खाते हैं या फिर हम शादियों में खाते हैं। तो ये देखिए बेहद मज़ेदार हम घर पर तैयार करेंगे तंदूरी नान। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। एकदम आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार इनका ज़ायक़ा है। और ये देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना मज़ेदार ये है अंदर से। बहुत ही फूला-फूला से ये बना है, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त इसका ज़ायक़ा है। आसान रेसिपी है, आप फ़ॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो यकीन कीजिए घर पे आप आसानी से ये तंदूरी नान बना सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये आप देखिए रोगनी नान कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 कप मैदा ले लिया है। चाय का कोई सा भी 1 कप नाप लीजिए। तो इसी से ही हमने ये मैदा लिया है 4 कप। और ये छना हुआ है, छान लेने से इसमें कोई भी ज़रात ऐसे हों तो वो निकल जाते हैं। तो साथ में मैंने इसमें डाल दी है 1 बड़ा चाय का चम्मच चीनी, 1 टीस्पून नमक और यहाँ मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ, जो हम इस्तेमाल करते हैं, घर में मौजूद होता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी 2 टेबल स्पून भर के। ये डालने से बेहद मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट से तंदूरी नान बनकर तैयार होते हैं। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ ईस्ट। ये ख़मीर का पाउडर है, ईस्ट पाउडर। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच भर कर ले लिया है। ये शामिल कर देंगे इसमें और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि हमने जो इसके अंदर घी डाला है वो अच्छी तरह से तमाम आटे में मिक्स हो जाए। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया है। नीम गर्म है ये, थोड़ी सी जगह बनाएंगे इस तरह से। और ये देखिए इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे। अच्छी तरह से पहले हमने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से इसको गूँथना है। फिर थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है इसके अंदर और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और ये देखिए 1 कप पानी से मैंने अच्छी तरह से तमाम आटे को मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे पूरा ही 1 कप पानी इस्तेमाल हो गया है और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद प्लास्टिक बैग ले लीजिए इस तरह का और इसको रैप करके या इसको ढककर कवर करके हमने रखना है 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो हमने ईस्ट शामिल की है वो अच्छी तरह से तमाम आटे में मिक्स हो जाए और ये आटा अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब हमने इसको नीट करना है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा ये बना है आटा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा हाथों पे आपने घी को लगाना है और अच्छी तरह से इसको इस तरह से गूँथना है। और ये देखिए अच्छी तरह से ये गूँथ चुका है और ये सॉफ्ट गूँधा है। हमने बहुत हार्ड इसको नहीं गूँधना है, इसको हमने सॉफ्ट ही गूँधना है। अब हमने इसकी लोइयाँ बनानी है। तो इस तरह से ये देखिए 4 कप मैदे से अच्छे ख़ासे यहाँ पे रोगनी नान बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए एक लोई मैंने ले ली है इस तरह से और हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। गोल से इसके पेड़े बनाने हैं। सिंपल हम जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से हमने इसको बना लिया है। इसको बना के मैं रखती जा रही हूँ साइड पे। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे सारे ही मैंने
लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसे हम रखते हैं साइड पे और इसे बनाने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का-सा नीम गरम कपड़े को से इसको कवर करके रखना है, ताकि ये ऊपर की इसकी जो परत होती है ना, वो सख्त ना रहे। अब यहाँ मैंने ले लिया है तवा, ये आयरन पैन है, लोहे का तवा मैंने यहाँ ले लिया है। इस तरह का होता है ये। धीमी आँच पे हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ पे रोगनी नान बनाना तैयार करते हैं। एक मैंने पेड़ा उठाया और हल्की सी इसके ऊपर ये देखिए डस्ट किया खुश्क मैदा, और इस तरह से हमने हाथों की मदद से इसको फैलाना है। इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है पानी, थोड़ा-सा पानी हम फिंगर्स पे लगाएँगे और ये देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से इम्प्रेशन डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फिंगर्स की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से निशान डालने हैं। इस तरह से तंदूरी नान के ऊपर होते हैं। और ये हमने गरम तवे के ऊपर हल्का सा पानी का छींटा लगाया और ये जो हमने नान तैयार किया था ये इसके ऊपर डाल दिया है और इसको हम यूँ उलट देंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से ये सिक गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको सेका है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी या बटर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगाना है। ब्रश नहीं है तो आप चम्मच की मदद से लगा लीजिए। और थोड़े से हमने सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाले हैं और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए बेहद ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये दिख रहे हैं। अच्छी तरह से ये दोनों तरफ से सिक चुके हैं। थोड़ा-सा घी हमने और लगाया इसके ऊपर और ये देखिए बेहद मज़ेदार, बेहद क्विक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह से हमने एक और रोगनी नान बनाने के लिए हमने एक और नान इसमें डाल दिया है तवे पे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है और ये देखिए हल्का सा हमने छींटा लगाया पानी का, थोड़े से इम्प्रेशन डाले थे फिंगर्स की मदद से और अब हमने इसको पलट देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखिए कितने अच्छे इसके ऊपर कलर सा आ गया है, अच्छी तरह से ये सिक रहा है। ये देखिए 2-3 दफ़ा आप इस तरह से उठा के इसको देखिए, फिर इसको पलट दीजिए, फिर इसको उठाइए तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे ये सिक रहा है। अब यहाँ पे मैं घी या बटर कुछ भी आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया इस पर भी। थोड़े से हम इस पे तिल डालेंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया बारीक। ये देखने में बेहद मज़ेदार लगता है और खाने में बेहद जायका इसका बेहद सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी सा है ये। और ये देखिए बनकर ये तैयार हो गया है। सारे ही मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। बहुत क्विक रेसिपी, बहुत ही आसान है ये। और ये देखिए सारे ही यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हैं। 4 कप मैदे से हमने ये देखिए कितने सारे नान बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनका ज़ायक़ा बेहद मज़ेदार है, जैसे हम शादियों में खाते हैं ना नान, बिल्कुल वैसा ही रोगनी नान बनकर हमने घर पे तैयार किया है। अब आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप घर में बनाइए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सिक चुके हैं सब तरफ से। और ये देखिए जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, कितने नर्म और मुलायम, कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही फ्लफ़ी से ये बने हैं। ये देखिए बिल्कुल मुट्ठी में बंद हो रहे हैं, इतने सॉफ्ट बने हुए हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। अंदर तक ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये तंदूरी नान बनकर तैयार हुए हैं, जिसको हमने तंदूर पे नहीं बनाया है बल्कि इसको हमने तवे पे बनाया है। अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ओवन नहीं है या हमारे पास तंदूर नहीं है, हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दी है रेसिपी। कितने झटपट से ये बनकर तैयार हो गए हैं। अंदर तक देखिए कितना अच्छा इसका जाला बना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे शोरबे वाले सालन के साथ खाइए या आप इसे निहारी या कौरमे के साथ सर्व कीजिए। बेहद मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ऊपर-नीचे से सब तरफ से ये देखिए अच्छी तरह से सिक चुके हैं। रेसिपी कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छा-सा कमेंट दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।